कल भी हम जिक्र कर रहे थे, जो IMF की रिपोर्ट सामने आई थी और उसमें करप्शन का जिक्र था। और एक जो करप्शन हमारे यहाँ होती है, आपको पता है कि जो हुकूमती मंसूबे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक बहुत बड़ा सोर्स है, उसके अंदर कमीशंस और किकबैक्स होती हैं। और उस चीज़ को क्या करने के लिए, प्रीएम्प्ट करने के लिए या ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनने के लिए हुकूमती जो इदारे हैं उनके अंदर भी रूल्स होते हैं कि जब भी हुकूमत कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करती है तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है। मकसद उसका ये है कि अगर कहीं भी करप्शन का कोई चांस है तो उसको मिनिमाइज किया जाए। और उसके लिए जो हमारे यहाँ रूल्स हैं शहबाज, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं, उसके तहत जो भी अगर वफाकी गवर्नमेंट हो, सूबाई हुकूमतें हों, बेशक नीचे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हों, वो एक रूल के तहत ही ऑपरेट कर सकते हैं। मसलन अगर कोई सड़क बनवानी है, कोई नाली बननी है, कोई भी इस तरह का काम होना है तो एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड होंगे ताकि उसके अंदर करप्शन वगैरह ना हो। लेकिन जो IMF है इसके हवाले से उसने फेडरल गवर्नमेंट और जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने इन रूल्स में कोई तब्दीली की थी। वो रूल्स क्या थे जिसमें तब्दीली उन्होंने की है और उसको उन्होंने कहा है कि ये बड़ा बदकिस्मत है या अनफॉर्चुनेट है। IMF की ये ऑब्जर्वेशन है। कामरान, ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट है करप्शन और गवर्नेंस के हवाले से, इसने मैंने कल के प्रोग्राम में भी जैसे कहा कि हर शोबे को इन्होंने टच किया है और जो फाइंडिंग सामने लेके आए हैं ऑथेंटिक फाइंडिंग्स हैं, क्योंकि ये वो वर्जन सामने आया है जो कि दोनों साइड से जिस पे कंसेंसस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और IMF का। तो उसके अंदर जो 3 एरियाज हैं जिसको फ्लैग किया गया है, जिनको मोस्ट करप्ट या वहां पे करप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा, उसमें अदलिया, उसमें पुलिस और तीसरा पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स। अब जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स हैं ये वफाकी हुकूमत से लेकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट हर लेवल पर होती हैं, तो इसी के लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे, फिर पब्लिक प्रोक्योरमेंट के रूल्स बनाए गए। अब हुआ ये कि जो रूल्स हैं हो सकता है ये प्रोसेस को स्लो करते हो, बट ये कॉस्ट को भी सेव करते हैं। जब कंपटीशन होता है तो उसमें फिर अगर दोनों कंपनियां, अगर वो जो कंपटीशन है उसके अंदर कोल्यूजन नहीं है तो फिर आपको बेहतर एक प्राइस की जो आपको एक्सपेक्टेशन होती है, फिर प्रोसेस भी ट्रांसपेरेंट होता है, मीडिया में इश्तहारात होते हैं, हर चीज़ पब्लिक होती है। लेकिन बदकिस्मती से, जिसको IMF ने भी बदकिस्मती कहा, कि जो वफाकी हुकूमत है और जो पंजाब की हुकूमत है, इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने इन रूल्स के अंदर तरमीम की और तरमीम करके इन्होंने ये कहा कि जो भी अब पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स होंगी, अगर उसका जो ठेकेदार होगा कोई सरकारी कंपनी या सरकारी कंपनी का कोई इदारा होगा तो वो बगैर बोली दिए हुए उसको ठेका दिया जा सकता है। अब उसकी इन्होंने 2 शर्तें रखी। एक ये कि जो टाइम सेंसिटिव कोई चीज हो सकती है कि आपको काम फौरी करना है, आपको पता है वज़ीर शहबाज शरीफ साहब बड़ा वो फौरी काम वो करवाने के उनका होता है कि मैंने जल्द काम फिनिश करना है, और समटाइम्स इसमें प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जैसे इस्लामाबाद के अंदर ये जो अंडरपासेस बने और जो फ्लाईओवर्स बने, उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत बुरे तरीके से कंप्रोमाइज। हम सब ने देखा कि सेरीना होटल जो है इसके पास जो अंडरपास बना उसकी क्या क्वालिटी थी, उसको अभी भी उसकी रिपेयर चल रही है। रावल चौक का जो फ्लाईओवर है, फिर आपका ये F9 पार्क के पास जो फ्लाईओवर बना उसकी जो पुअर क्वालिटी है। ये तो 3 वो चीज जो सब ने देखा, जिसके ऊपर वीडियोस बनी, सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसाइज किया गया और लोगों ने टीवी प्रोग्राम्स भी किए इसके ऊपर। तो इन्होंने कहा जी टाइम सेंसिटिव अगर होगा और पब्लिक इंटरेस्ट में होगा तो ये जो आपकी नीलामी के जरिए ठेका देने की जो शर्त है वो लागू नहीं होगी। अब जो कोई भी हुकूमत काम करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। जब कोई भी काम हुकूमत करेगी पब्लिक इंटरेस्ट में होगा तो फिर आप उसको वो एलिजिबल हो जाएगा कि बगैर बोली कि आप वो ठेका दे दे। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। किसी एक सरकारी इदारे ने, एक हुकूमत ने एक सरकारी इदारे को ठेका दे दिया तो बात चले समझ आ गई कि सरकार से सरकार तक की बात है। जो IMF की इस रिपोर्ट के अंदर जो उन्होंने एक इंकिशाफ किया, टू सम पीपल इट वाज ऑलरेडी इन द नॉलेज, कि ये जो सरकारी इदारे फिर आगे से बड़ी खामोशी से, गैर शफाफ तरीके से प्राइवेट कंपनीज को सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। आप सरकार हैं, मैं सरकारी इदारा हूं, आपने मुझे ठेका दिया, अब होना तो ये तो इस चले जहां तक तो बात समझ आती है, बोली नहीं हुई। फिर मैं जो सरकारी इदारा हूं, मैं बगैर बोली के अपने किसी भी फेवरेट को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दूं, क्योंकि मैं इतने ठेके ले रहा हूं, मैं शायद काम ही ना कर सकता हूं। तो ये उन्होंने कहा जी ये भी एक हो रहा है जिसकी वजह से कॉस्ट एस्केलेशंस की इश्यूज आ रहे हैं और नॉन ट्रांसपेरेंट जो डील्स हैं वो हो रही हैं। तो ये वो चीज है जिसको एक तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और दूसरी जो चीज इसके अंदर उन्होंने कहा कि जिस तरह हम कल के प्रोग्राम में भी बात की थी ना, जो करप्शन रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग के जो रिस्क है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। तो वो जो रिस्क है इसके अंदर करप्शन से रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग के, उसमें जो एरियाज उन्होंने आइडेंटिफाई किए कहां से ये मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, हाई रिस्क सेक्टर्स इंक्लूडिंग बैंकिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ये पोलिटिकली एक्सपोज पर्संस एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स। तो ये वो एरियाज हैं जहां पे करप्शन होगी या होती है, जो हो रही है, जो IMF की रिपोर्ट में है,
और हाई रिस्क ऑफ फर्दर करप्शन का, तो यहाँ से फिर मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है कि जो प्रोसीड्स आ रही हैं करप्शन की प्रोसीड्स आपने कहीं तो उसको ठिकाने लगाना है। तो ये एक बड़ी फाइंडिंग है आईएमएफ की। अब उन्होंने कहा है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये जो रूल्स में अमेंडमेंट की है विच द आईएमएफ कॉल्ड अनफॉर्चुनेट, जिसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया इन अ वे इन इट्स ओन सॉफ्ट लैंग्वेज। तो अगर इसके ऊपर हुकूमत अब चाहिए तो ये कि हुकूमत ये जो रूल्स में अमेंडमेंट्स को रिवर्स करे और जो भी हुकूमत की का ठेका होगा वो उसमें नीलामी हो, शफाफियत हो, वरना तो फिर जो ये सूरत हाल से रिपोर्ट के अंदर आई है तो उसके बाद तो फिर आप करप्शन को नहीं रोक सकते। तो इसमें जो आईएमएफ का जो जो उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन दी है, तो क्या ये जो हमारा प्रोग्राम है उस पर इसका कोई मनफी असर पड़ सकता है, या सिर्फ उनकी अभी ऑब्जर्वेशन है, कोई उनकी शर्त नहीं है कि आप इसको जो पुराना कानून था या ज़्यादा इसको ट्रांसपेरेंट बनाएं और इस तरीके से ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी से ठेके देती रहे, बल्कि इसको बेहतर तरीके से करना चाहिए। तो इसका कोई इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है हमारे प्रोग्राम के ऊपर? देखिए आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसके अंदर ये शर्त तो ये थी ना कि आपने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट को पब्लिक करना है, वो हुकूमत ने पब्लिक कर दिया। अब इसके अंदर जो सिफारिशात हैं उसका क्या होगा, जो उनकी सिफारिशात हैं जो हुकूमत को, क्या वो बाइंडिंग है नहीं है, इस स्टेज के ऊपर ये नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस हैं। लेकिन चूंकि अब ये चीज़ फ्लैग हो गई है और हाई रिस्क एरिया में आ गया है पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स, तो फ्यूचर का कोई भी जो अरेंजमेंट होगा पाकिस्तान और आईएमएफ का, उसके अंदर ये चीज़ एज अ बाइंडिंग कंडीशन आ सकती है। और अभी इस प्रोग्राम को भी आपको पता है अभी हार्डली 1.25 साल हुआ है, तो इस अगर चाहे आईएमएफ तो जो फर्दर इनकी निगोशिएशन होंगी फॉर द रिमेनिंग लोन ट्रांचेस, तो उसके अंदर भी इसको शामिल किया जा सकता है। बॉटम लाइन इज कि ये चीज़ फ्लैग हो गई है, जब फ्लैग हो गई है तो ये फिर इवेंचुअली इसको एड्रेस हुकूमत को करना पड़ेगा। आज कर ले 25वें प्रोग्राम के तहत, 26वें हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लाइमेट वाला, 27वें प्रोग्राम में जब कभी होगा उसमें कर ले, तो ये करना पड़ेगा। एक और जो चीज़ इसकी रिपोर्ट के अंदर है ना, एक सॉवरन वेल्थ फंड हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया था 2023 में 22-23 में, जिसका मकसद ये था कि जो हुकूमती मलकियती अदारे हैं इनको फास्ट ट्रैक के ऊपर इनको गल्फ कंट्रीज को बेचा जा सके। तो 7 जो कंपनीज थी गवर्नमेंट ओन, जिसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कुछ पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनीज हैं, फिर एक दो और कंपनीज हैं पावर सेक्टर की, उसमें जनरेशन से रिलेटेड, तो उन कंपनियों को सॉवरन वेल्थ फंड के अंदर हुकूमत ने डाल दिया था। और सॉवरन वेल्थ फंड को जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस का कानून है जो ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, बेस्ट गवर्नेंस मॉडल की बात करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, उसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। तो आईएमएफ ने इसको भी पॉइंट आउट किया है कि सॉवरन वेल्थ फंड को जो आपने एग्जेम्पशन दी हुई है स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस के एक्ट से, जो शफाफियत और बेस्ट इंटरनेशनल गवर्नेंस प्रैक्टिसेस की बात करता है, आप ये एग्जेम्पशंस वापस लें। और इसके ऊपर हुकूमत ने आईएमएफ को इस पे अश्योर किया कि हम ये एग्जेम्पशन जो है वापस ले लेंगे, उस पर काम भी शुरू हो गया है। चलें, ये आईएमएफ है उस पर तनकीद तो हम बहुत करते हैं कि जो बड़ी ताकतें हैं उसको एथिकल टूल के तौर पर भी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये अच्छे काम भी करते हैं, उस तरह के एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं कि शायद ये जो करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट है या बाकी उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, मे बी जो अदरवाइज जो हमारी हुकूमतें हैं अरबों रुपए खर्च करती हैं, फॉरेन कंसल्टेंट्स हायर करते हैं ताकि वो इन चीज़ों का पता लगा सके। तो आईएमएफ के हम प्रोग्राम है तो साथ वो हमारे जो इश्यूज हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर हमारी नीयत सच्ची हो, पॉलिटिकल विल हो, तो जो अच्छी अच्छी तजावीज़ हैं उस पर अमल दरामद करते हुए हम पाकिस्तान को एक बेहतर डायरेक्शन की तरफ डाल सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो क्या हो रही है, खास करके मिडल ईस्ट के हवाले से जो गाजा पीस प्लान है उसको अब बाकायदा तौर पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अप्रूव किया है। पाकिस्तान का मुमकिना तौर पर उसमें क्या किरदार हो सकता है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।